सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, ये पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की विशेष रजा हुई है, तो ये पुस्तक आज अपने को पढ़ने को मिल रही है। ये तो पूरे हिंदुस्तान के, विदेश में भी मतलब पुस्तकें बहुत जा रही है भगत भाइयों, बहुत डिमांड आ रही है। इस पुस्तक को हम पूरा भी नहीं कर सकते भगत भाइयों। अब मैं आपको पार्ट नंबर सुना रहा हूँ 30। ये इकरोथा की जमीन का विवाद के अंदर संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने षड्यंत्र में कैसे फंसा रहे थे, लेकिन परमात्मा के दया हुई संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए। और इन लोगों का जो भी ये बोलते हैं ना कि इतने केस बरी हो गए, इतने केस बरी हो गए, इतने केस बरी हो गए, भगत भाई बरी जो झूठे केस इन मैनेजमेंट वालों ने लगवाए थे ना, उसी केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हो रहे थे। ठीक है ना। ये पार्ट नंबर अब 30 है भगत भाई। क्रोथा आश्रम का जमीन विवादित है। ये क्रोथा और बरवाला सब का भगत भाई पार्ट नंबर 30 है, सुनते रहो। गुरु जी ने दूसरी ओर अपने सत्संगों में साफ सुना रखा है कि गुरु जी के जितने भी घर परिवार, हित मित्र, रिश्तेदार, नाते रिश्ते वाले हैं, वे सभी आर्य समाजी हैं और आर्य समाजियों के समर्थन में रहते हैं। भगत भाइयों, ये उन्हीं के मार्गों के अनुसरण करते हैं। ज्ञान तो मेरा सुनते हैं, मगर उसे अमल में न लाकर साजिश का विष फैलाते रहते हैं। भगत भाइयों, ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज का, नार को पीव की रही और संग सोए, जार सदैव मन में बसा, कसम खुशी की होए। गुरु तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना, लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। ये अपने मनमानी चला रहे थे भगत भाई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को एक ही मकसद था कि कांड कराएं और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाएं। इनका एम ये था भगत भाइयों। आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। इस संबंध में आप प्रमाण के रूप में क्रोथा कांड का रहस्य पुस्तक का पेज नंबर 11 पर देख पढ़ सकते हैं। मामा फूफी के भाई बहन आदि आर्य समाज जी गुरु जी के रिश्तेदार है। सतलोक आश्रम बरवाला हो या क्रोथा आश्रम, दोनों ही आश्रम में वही लोग प्रबंधक करने वाले पदाधिकारी गण है, जो गुरु जी के नाते रिश्ते, हित मित्र, घर परिवार वाले आर्य समाजी लोग हैं। और वे सभी अंदर ही अंदर आर्य समाज के समर्थन में रहते रहे हैं। भगत भाइयों, खाओ पिए कसम को, गीत गाओ बीरे को, गुरु संत रामपाल जी महाराज और आदेश महेंद्र को अंग चल रहा। गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले सारे के सारे आर्य समाजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बनकर आश्रम का सारा प्रबंधन अपने हाथों में लेकर गुरु जी के ज्ञान को गोबर करते एवं धर्म को धंधा स्वरूप देते चले आ रहे हैं। हमें इन धंधा वालों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। भगत भाइयों, जितने भी नामदान सेंटर फर्जी है, जितने भी आश्रम है सब फर्जी है भगत भाइयों। जो DVD से नाम दिए जा रहे हैं सब फर्जी है भगत भाइयों। यही आर्य समाजी के लोग अपने आर्य समाजी स्वरूप को बदल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन किया भगत भाइयों। इन लोगों ने इनका भगत भाइयों, आप जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन है ना, ये 10 में किया था भगत भाइयों, जिसके अंदर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से हम दिशा निर्देश नहीं लेंगे। आप इनका संविधान और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन इनसे पूछो, उसमें क्या लिखा है कि हम संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेंगे। संत रामपाल जी महाराज का काम है ग्रंथ पढ़ना और सत्संग करना और आशीर्वाद देना। बस संत रामपाल जी महाराज को हमने सब कामों से बरी कर दिया है भगत भाइयों। तो ये भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS ने गठन किया था 10 में। और इन लोगों ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये कालो कमांडे मेरे नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा, मैं इसलिए बच गया, मुझे जान से मार देते। तो भगत भाइयों, ये क्या नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा दी। सन 8 के अंदर भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा अगर 2 काल के दूत आ गए, वो काल के दूत कौन है भगत भाइयों। भगत भाइयों, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। भगत भाइयों, ये बड़ी भारी परमात्मा की दया, इसमें क्रोथा, छुड़ानी और बरवाला का पूरा जजमेंट है भगत भाइयों। जजमेंट, ये पूरी FIR नकलों की नकल है। गुरुजी कितने केसों में बरी हुए, कितने गुरुजी के केस चल रहे हैं। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जानो प्रमाण सहित। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की।